कि एक बच्ची को लेकर आगे बढ़े और भीड़ के दबाव की वजह से पूरे उस स्टैम्पेड में ये मरे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पूरा मेला प्रशासन चीज़ों को झुठलाना चाहता है। झूठ परिवार के लोग दुखी हैं, परिवार के लोग चाहते हैं न्याय मिले, जो सही चीज़ें हैं वो सामने आवे कि इलाज कहाँ कराया गया, कहाँ पर उनको भर्ती कराया गया और किस जगह पर इलाज हुआ, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अपने एक बहादुर जांबाज इंस्पेक्टर के लिए झूठ बोला जा रहा है तो समझ सकते हैं कि वो 30 का जो आंकड़ा है पूरी तरीके से झूठा है, फर्जी है। देखिए, गाजीपुर मेरा गृह जनपद है, हम इस गाजीपुर के रहने वाले हैं, मेरी मातृभूमि है और अपने परिवार के एक साथी को हम लोगों ने खोया है। निश्चित तौर से अंजनी कुमार राय जी एक बहादुर एक इंस्पेक्टर थे जिन्होंने अपनी पूरी तरीके से अपनी वर्दी और अपने नौकरी को पूरी तरीके से उस पर काम किया। बाकी लोग मैदान छोड़कर भाग गए, पर ये जैसा इनको परिवार के लोगों ने बताया कि एक बच्ची को लेकर आगे बढ़े और भीड़ के दबाव की वजह से पूरे उस स्टैम्पेड में ये मरे हैं। ये निश्चित तौर से इसको सरकार छिपा रही है, इसको झूठी बात बोल रही है। कहीं 29 तारीख को दिखाया जा रहा है मृत्यु उनकी लिखा पढ़ी में, और फिर ट्वीट जो होता है मेला पुलिस का कल आपने देखा होगा मेरा 10:40 पर कार्यक्रम जारी होता है और 12:04 पर एक मेला पुलिस की तरफ से, कुंभ मेला पुलिस की तरफ से ट्वीट जारी होता है जिसमें 30 तारीख दिखाया जाता है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पूरा मेला प्रशासन चीज़ों को झुठलाना चाहता है, झूठ बोल रहा है। जो घटनाएं घटी हैं उसमें हमारे एक बहादुर परिवार के लोग चले गए और तमाम ऐसे इस देश के हमारे होनहार, हमारे साथी इस देश के लोग जो उसमें मैं समझता हूँ कि उस स्टैम्पेड में मरे हैं। परिवार वालों से आपने बात की, क्या मांगे हैं कि उसकी अभी तक कोई न पुलिस का बड़ा अधिकारी इनके पास आया और न सरकार का कोई नुमाइंदा, जो सरकार में बैठे लोग जो आज कुंभ में बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, आज बड़ी चीज़ों को कर रहे हैं। मोदी जी खुद आज स्वयं आकर कुंभ में आज आकर स्नान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज वो क्षमा मांगे इस देश के लोगों से, और निश्चित तौर से जो आज इस देश के अंदर जो जितने लोग आज कवलित हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार के लोग दुखी हैं, परिवार के लोग चाहते हैं न्याय मिले, जो सही चीज़ें हैं वो सामने आवे कि इलाज कहाँ कराया गया, कहाँ पर उनको भर्ती कराया गया और किस जगह पर इलाज हुआ, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये बता रहे हैं, हम लोग तो गए तो बैरक के अंदर उनकी बिस्तरे पे डेड बॉडी मिली है, वो डेड बॉडी लेकर आया और इनको कोई जानकारी नहीं। परिवार का आरोप है कि जब ये लोगों को कोई खबर नहीं दी गई मौत की, तो आपसे मैं सुन रहा था कि इंदु भूषण जी जब बात कर रहे थे तो वो मोबाइल पर भी दिखा रहे थे कि तारीखों में भी। मैंने बताया ना कि उसमें जो लिखा पढ़ी में जो चीज़ें आई, जो तस्करा में लिखा है, जो उसमें पेपर में 29 तारीख दिखा रहे हैं, 11 बजे उनकी तबीयत खराब है, 29 तारीख को मृत्यु दिखा रहे हैं। और कल जो एक कुंभ मेला पुलिस ने जो ट्वीट किया है उसमें 30 तारीख को दिखाया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से विरोधाभास है, जिसमें ये संदिग्ध पूरी तरीके से लगता है कि पूरे भ्रमित किया जा रहा है और परिवार से झूठ बोला जा रहा है। मैं समझता हूँ उनको न्याय मिले और परिवार से सारी बातें, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं किया कहाँ एडमिट हैं, कहाँ इलाज हुआ, किस डॉक्टर ने इलाज किया, केवल हार्ट अटैक दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अत्यधिक भीड़ जो हुई है उसमें स्टैम्पेड, उसकी भगदड़ की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। निश्चित तौर से भगदड़ में मृत्यु हुई है, इसलिए तो झूठ बोला जा रहा है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो बार बार झूठ बोला जा रहा है, जो आज भ्रमित किया जा रहा है, उसका मूल कारण यही है कि भगदड़ में मृत्यु हुई है, इसलिए उसको झूठ बोल के इसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी पुलिस विभाग अपने ही अधिकारी की मौत की झूठ बोल रहा है। अरे आप देख सकते हैं, ये सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। आप देख सकते हैं, लिखा पढ़ी में 29 तारीख है, ट्वीट में 30 तारीख है, तो पुलिस विभाग का ही तो लिखा पढ़ी है। और ट्वीट भी जो है वो कुंभ मेला पुलिस ने किया है, वो मैंने नहीं किया है, कुंभ मेला पुलिस ने किया। इस नाते अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें वो पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। पूरी तरीके से जब अपने एक बहादुर जांबाज इंस्पेक्टर के लिए झूठ बोला जा रहा है तो समझ सकते हैं कि वो 30 का जो आंकड़ा है पूरी तरीके से झूठा है, फर्जी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सूचना है, कितनी मौतें? मेरी जानकारी में जो मीडिया में आ रहा है कि एक नहीं 3 बार भगदड़ हुई। मेरी जानकारी में 3 जगह भगदड़ हुई है। एक संगम पे हुई है, एक झूसी में हुई है, 3 जगह भगदड़ हुई है, 3 जगह हुई है। और निश्चित तौर से लोगों को केवल भ्रमित किया जा रहा है और हजारों की संख्या है। अभी आप देखिए, लोग अपनी डेड बॉडी लेने के लिए परेशान है वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, और वहाँ पर आप ही के एक साथी को किस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन के लोग और मेडिकल के लोग उनको बेइज्जत कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा, आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, संगम स्नान करने दिल्ली में चुनाव, इस पर क्या? नहीं, अब वो देखिए, चुनाव वाले दिन कोई ना कोई एक इवेंट होना चाहिए। तो चुनाव का आज का दिन है, वोट पड़ रहे हैं, तो आज एक इवेंट है कि प्रयागराज में चल के महाकुंभ है, एक संदेश कि भाई वहाँ से दिल्ली को और
मिल्कीपुर को मैसेज देंगे कि भाई देखिए हम कितने बड़े धार्मिक हैं, और पूरी डुबकी भी नहीं लगा पाए। आप देखेंगे कुंभ में, आप डुबकी देखेंगे तो आधी ही डुबकी लगी है। हम लोग भी गंगा मैया किनारे वाले हैं काशी के, डुबकी पूरी लगाई जाती है। जब तक सर नहीं अंदर गया तब तक डुबकी मानी नहीं जाती है। दिल्ली में कांग्रेस के लिए क्या सोच? निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस बहुत आगे ताकत के साथ सरकार बनाएगी। और मिल्कीपुर में लड़ाई चल रही है, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग खड़े हैं, और वहाँ पर भी देखिए अत्याचार है। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति 6 वोट मारा है, कह रहे हैं कि हमने 6 वोट अभी दिए हैं और भाजपा को दिए हैं। अब इसी तो एक एक आदमी जब 6 वोट मारेंगे तो कहाँ से न्याय होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।